दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में एक नया नियम लाया है। इसके बारे में अब तक आपको जो बताया गया है वह सिर्फ इसकी आधी सच्चाई मात्र है। इसका असली खेल कुछ और ही जो आपको जानना बेहद जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं न्यूज और बॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के उस नए नियम की जिसने पूरे देश में हलचल मचाकर रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब यह कौन सी बला है। दोस्तों, मैं आपको इस नियम से जुड़ी वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यह नियम आपके लिए क्या मायने रखता है और इससे आपके दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। इस नियम से जुड़ी आखिर वह कौन सी चीज है जो बड़े से बड़े न्यूज चैनल आपसे छुपा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत सरकार व आरबीआई द्वारा देश में हर डिजिटली पेमेंट में 2 स्तरीय प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। सिर्फ यह एक स्तर की जांच जैसे कि केवल एसएमएस आधारित ओटीपी अब पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। कम से कम 2 में से एक प्रमाणीकरण तरीका डायनेमिक यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग होना जरूरी होगा। इस नए नियम लाने के पीछे का जो तर्क है वह यह है कि ओटीपी आधारित सिस्टम अब काफी पुराना व कमजोर हो गया है। साइबर अपराधियों की बढ़ती चालाकी ने इस सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। साइबर अपराधी फिशिंग अटैक यानी ठग, नकली वेबसाइट, ईमेल या मैसेज बनाकर लोगों को उनका ओटीपी साझा करने के लिए धोखा देते हैं। एक बार ओटीपी मिल जाने पर वे तुरंत लेन देन करने में सक्षम हो जाते हैं। सिम स्वैप अपराधी मोबाइल कंपनी को धोखे में रखकर पीड़ित का नंबर नए सिम में ट्रांसफर करवा लेते थे। इसके बाद वे उनके खाता पर नियंत्रण कर लेते थे। मालवेयर या स्पाईवेयर यूजर के डिवाइस में डाला गया खतरनाक सॉफ्टवेयर ऐसे एसएमएस, ओटीपी सहित अन्य चीजों को पढ़ सकता था और बिना जानकारी के अपराधियों को भेज देता था। सोशल इंजीनियरिंग ठग बैंक अधिकारी या कस्टम केयर बनकर फोन करते थे और लोगों को बहलाकर ओटीपी पूछ लेते थे। सरकार का तर्क है कि इन्हीं खतरों से बचाव के लिए देश में डिजिटल लेन देन से जुड़ा यह नया नियम लाया गया है। दोस्तों, सरकार का यह तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब आते हैं इस नियम से जुड़े दूसरे पहलू पर। दोस्तों, इस नए नियम में डिजिटली किए जाने वाले छोटे लेन देन जिसका चलन आज काफी ज्यादा है, इसमें देरी होगी यानी इंस्टेंट पेमेंट का लोगों का अनुभव धीमा होगा। बुजुर्ग व इस व्यवस्था को कम समझने वाले लोगों को दिक्कतें होंगी। व्यवसाय की गति धीमी हो सकती है। फ्रॉड कॉल का खतरा उल्टा बढ़ सकता है। फोन नहीं, नेटवर्क नहीं तो पेमेंट नहीं का खतरा ज्यादा होगा। अब ठहरिए, ये तो महज ट्रेलर था। अब असली पिक्चर पर आते हैं। आखिर इसके पीछे सरकार की छुपी हुई मंशा क्या है। दोस्तों, असल बात यह है कि इस नियम का सीधा असर आपकी जेब और आपके डेटा पर पड़ने वाला है। छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट अनिवार्य हो जाएगा। सुनने में यह जरूर अच्छा लगता है, सब कुछ डिजिटल, सब कुछ पारदर्शी, लेकिन इसके पीछे का खेल यह है कि अब हर छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सरकार के पास होगा और जब हर चीज का रिकॉर्ड होगा तो आपकी प्राइवेसी का क्या होगा। क्या आपको यकीन है कि यह डेटा सुरक्षित रहेंगे या इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से होने का खतरा नहीं रहेगा? ये वो सवाल है जिनका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें पहले से ज्यादा आसान लगे, लेकिन दूसरी तरफ छोटे व्यवसायों पर इसका बोझ भी बढ़ेगा। नई तरह की धोखाधड़ी की आशंका भी बढ़ेगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आपने इसके लिए कोई तैयारी की है? दोस्तों, इससे पहले आरबीआई द्वारा 2014-15 में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस खराब होने की वजह से आरबीआई को अपने इस नियम में ढील करनी पड़ी। मुझे डर है कि कहीं इस नियम का भी वही पुराना हाल न। तो सवाल है कि आखिर हम क्या करें? डरने से तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले खुद रिसर्च करें। सिर्फ हेडलाइन पढ़कर या किसी एक चैनल की बात सुनकर यकीन ना करें। दूसरा, जागरूक रहें। सरकार की तरफ से आने वाली हर नई चीज पर सवाल उठाएं। पूछें कि यह क्यों हो रहा है और इसका असल मकसद क्या है।
और सबसे जरूरी, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जिस पर इस नियम का सीधा असर पड़ रहा है तो अपनी आवाज जरूर उठाएं। एकजुट होकर अपनी बात रखने से फर्क पड़ता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको वो सच बताने की कोशिश की जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना नहीं भूलें, ताकि ऐसी ही जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कमेंट में बताएं कि इस नियम के विषय में आप क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इसी तरह के जरूरी मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जागरूक रहें। जय हिंद।